Hello students, today we will study about Project Tiger. As children moved ahead, कि जैसे बच्चे आगे बढ़े, they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व written on it. कि बच्चों ने देखा कि एक बोर्ड पर सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। तो माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, कि अपने कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि अपने कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, उनकी संख्या को बचाए रखने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया। और एक अलग से सतपुरा टाइगर रिजर्व्स एरिया इन टाइगर्स के लिए रिजर्व कर लिया गया। भुजो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी ए टाइगर, कि भुजो भी टाइगर को देखना चाह रहा था, कि वह कहता कि यार टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या इस फॉरेस्ट में हमें टाइगर्स मिलेंगे? यस, मिलेंगे स्टूडेंट्स। फिगर 7.4 में टाइगर दिखाया गया है। इज वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, कि एक ऐसी स्पीसीज है जो धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephants, तो जो टाइगर्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी संख्या को, उनकी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए ही सतपुरा टाइगर रिजर्व्स बनाया गया। फिगर 7.4 में हम टाइगर को देख सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, फिगर 7.5 में जो दिखाए गए हैं, एंड बारहसिंगा फिगर 7.6 में है, वर आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, कि ये एनिमल्स भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल, लेकिन ये धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। दैट हैव माइट फेस एक्सटिंक्शन, कि ऐसे एनिमल जिनको ख़त्म होने, एक्सटिंक्शन यानी कि जो समाप्त होने के लेवल पर जिनकी संख्या पहुंच गई है, आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है जिनकी संख्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। भुजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर, भुजो हमें डायनासोर के बारे में बताता है कि विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो, कि काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले ही यह एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ ए डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि स्टूडेंट्स एनिमल के नेचुरल हैबिटेट्स में डिस्टर्बेंस की जाती है, इस वजह से उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर अहमद टेल्स दैम दैट इज ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स, कि सभी नेशनल पार्क्स में स्ट्रिक्टली यानी सख्त रूल बनाए गए हैं कि प्लांट एनिमल को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए सख्त रूल बनाए गए, ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, वॉचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड, कि ऐसे नेशनल पार्क में इस तरह के कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, इसीलिए इनकी संख्या बचाई जा सकती है। अब पहले के माइंड में आए स्टूडेंट कि आप देख सकते हैं फिगर्स को भी इसमें, कि जो बारहसिंगा दिखाया गया टाइगर है, वाइट बफेलो, ये इनकी संख्या जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, इसलिए ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। तो इन्हीं के बारे में सोचकर पहली सोच रही है कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, कि क्या केवल बड़े एनिमल्स को ही यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्सटिंक्शन की, यानी ख़त्म होने की। तो आप क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये प्रॉब्लम केवल बिग एनिमल्स की है?
नो, ये प्रॉब्लम केवल बिग एनिमल्स की नहीं है स्टूडेंट, स्मॉल एनिमल्स को भी हम देखते हैं कि वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स, कि स्मॉल एनिमल्स के सामने तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। एट टाइम से वी किल स्नैक्स, कि अगर स्नैक किसी के घर में कोई सांप निकल आता तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं सभी, कि उसको मार दिया जाता है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। फ्रॉग्स, आजकल हमें फ्रॉग्स कहाँ दिखाई देते हैं, पहले रेनी सीजन में इतने फ्रॉग्स निकल आते थे क्योंकि कच्ची ज़मीन होती थी, ज़्यादातर प्लाट्स होते थे इस वजह से, लेकिन आजकल फ्रॉग कहाँ देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो लिजार्ड, बैट्स, आउल से रस्टली विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम, कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है बिना इनके स्मॉल एनिमल्स के बिना ही, विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस, इनकी इम्पोर्टेंस को समझे बिना ही हम कि इकोसिस्टम में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बिना इनके इम्पोर्टेंस को समझे हम क्या कर देते हैं, बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर स्लेव्स, कि लोग इनको मार देते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कि ये बहुत ही स्मॉल हैं लेकिन इकोसिस्टम में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इकोसिस्टम का मतलब स्टूडेंट जो फूड चेन बनती है इन्हीं की वजह से, कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने फूड चेन के बारे में स्टडी किया था कि जो लार्ज एनिमल हैं वो स्मॉल एनिमल्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। अगर स्मॉल एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो लार्ज एनिमल्स के लिए फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो इकोसिस्टम है वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो सही तरीके से नहीं चलेगा। तो स्मॉल ऑर्गेनाइज्म का भी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल है। अब इकोसिस्टम में क्या चीज़ है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals and microorganism in an area along with the non-living components, कि इकोसिस्टम में दोनों ही चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी, सच एज क्लाइमेट है, सोयल है, रिवर है, डेल्टाज हैं। तो किसी एरिया की सभी थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी मिलकर उस इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है स्टूडेंट और आगे रीड करना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।